तो नमस्कार दोस्तों, इस वर्ष बिहार बोर्ड 2024 में पूछे जाने वाले भौतिकी विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमने लाया है यहाँ पे। और हम अपना इंट्रो अभी ना दे करके वीडियो के लास्ट में हम आपको अपना इंट्रो देंगे। अभी हम लोग देखते हैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि हमने अभी बताया, बिहार बोर्ड 2024 फिजिक्स का क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। थोड़ा आप लोगों को कम दिखाई दे रहा होगा, लाइट का इशू है, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को फोकस करेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ऑप्शन यहाँ पे चार है। कितने ऑप्शन है? चार। ए ऑप्शन कहता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, बी कहता है एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन ए, सी कहता है डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और सी कहता है डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और डी कहता है ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है, इसको हम लोग पता करते हैं। अगर आपको पता है तो ये कमेंट बॉक्स में आप लोग ऑप्शंस डाल देंगे। अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। समझते हैं पहले कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, टिक लगाने से पहले, हम लोग को पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है। तो देख ले पहले कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इट मींस हमको जानना होगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है वो दो मेटालिक प्लेट का बना होता है। किसका बना होता है? दो मेटालिक प्लेट का बना होता है। कॉन्सेप्ट को समझे, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहां हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं दो पैरेलल प्लेट को। हमारा दो पैरेलल प्लेट है, एक के ऊपर चार्ज प्लस है और दूसरे के ऊपर चार्ज क्या है? माइनस है। और ये दो पैरेलल प्लेट जो दो पैरेलल मेटालिक प्लेट है, उस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल डी। कितना डिस्टेंस है? स्मॉल डी। और यहाँ पे चार्ज कितना है जी? दो कैपिटल क्यू चार्ज है। ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैपिटल ई। अब देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी निकालने से पहले हमको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जानना होगा। ठीक है। उसके बाद हमें इसका इस प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को जानना होगा। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटी क्या होता है। हमने बना लिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, दो प्लेट डाला है, प्लस माइनस चार्ज, इसके बीच का डिस्टेंस डी, इसमें चार्ज कितना? तो क्यू, और इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना? तो ई। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो जान लीजिए इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। सवाल ये भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? कितना होता है जी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समझ में आ गया। अब हम लोग अच्छे से जानते हैं कि सिग्मा जो होता है वो क्या होता है? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। क्या होता है सिग्मा? सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और उसका फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या होता है जी? चार्ज पर यूनिट एरिया। डाले सिग्मा के जगह पे चार्ज पर यूनिट यानी कि क्यू अपॉन ए, और एप्सिलॉन नॉट पहले से था, क्या बनेगा? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। हमारा क्या निकल गया जी? हमारा क्या निकल गया? विद्युत क्षेत्र निकल गया। और विद्युत क्षेत्र का मान कितना है? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये किसका विद्युत क्षेत्र निकला है जी? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका निकला है। समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पास पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना होता है। तो किसका निकाल रहे भाई? पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग पीडी से रिप्रेजेंट करते हैं और नोटेशन करते हैं बी से। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में ई इंटू डी होता है। ई इंटू डी। ठीक है, ई इंटू डी, ये याद रखेंगे। बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है डी। अब फॉर्मूला डालिए बालक। फॉर्मूला डालेंगे बी का, बी में किसका? ई का। क्या आया जी? तो क्यू इंटू डी अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? बी का पोटेंशियल डिफरेंस का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बन गया? ई इंटू डी। और क्या बना है? क्यू इंटू डी बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा बन गया है। अब हमें निकालना है क्या ओवरऑल? सवाल क्या बोला था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द
कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए हमको पहुंचना है कहाँ, दिल्ली पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है, दिल्ली। अब हम घर से निकले हैं, अपने सीतामढ़ी से निकले हैं, तो क्या होगा जी, अगर हमें दिल्ली पहुंचना है तो सीतामढ़ी से पहले हमें जाना पड़ेगा जहाँ का हमारा स्टेशन का, जहाँ का हमारा टिकट है। लाइक पटना से मेरा ट्रेन है तो वहां जाएंगे, पटना जाने के बाद फिर वहां से मेरा ट्रेन जाएगा, ट्रेन हमारा कानपुर होते हुए निकलेगा। अब उस रास्ते हुए जाना तो पड़ेगा ना, पहले हम घर से कहाँ निकले, पहले ट्रेन पकड़ने के लिए, और ट्रेन हमारा कहाँ से था, पटना, पटना से गया कानपुर, फिर वहां से जाएगा दिल्ली, तो उस रास्ते से होके गुजरना पड़ेगा, तभी हम लोग कहाँ पहुंच पाएंगे, दिल्ली। उसी प्रकार क्या है भाई, हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी को निकालना है, और उसको निकालने के लिए हमें पहले पहुंचना पड़ेगा स्टेशन, स्टेशन से पहुंचना पड़ेगा कानपुर, और फिर पहुंचेंगे कहाँ, दिल्ली। तो अब हम दिल्ली पहुंचने के लिए, यानी कि ऊपर हमारा मंजिल है, कैपेसिटी बताना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, निकाल लेते जी। आप लोग एक बात अच्छे से जानते होंगे, अगर कैपेसिटर पढ़े होंगे या कैपेसिटांस पढ़े होंगे, तो वहां एक फॉर्मूला बनता था, Q इज इक्वल टू C इंटू V। क्या बनता था, Q इज इक्वल टू C इंटू V, और C बराबर क्या निकालते थे, Q बटे V, और Q हमारा चार्ज होता था और V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता था। चलिए देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब निकालते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटी। क्या निकाल रहे हैं, कैपेसिटी। ये कैपेसिटी किसका निकल रहा है जी, तो ये कैपेसिटी हमारा निकल रहा है, ये कैपेसिटर का होता था, और हम अभी निकाल किसका रहे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वैल्यू होगा C इज इक्वल टू, अभी हमने बताया था Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो C बराबर Q बट्टे V, तो Q बट्टे V। अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू निकाला है जी। पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू हमने क्या निकाला है, क्या निकाला है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ सब लोग। Q इंटू डी अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, यही निकाला है ना, Q इंटू डी अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो निकाल रख देते हैं, किसके जगह पे, V के जगह पे। रखो सब लोग, रखो रखो। क्या आया, क्या आया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो ऊपर हम लोग करेंगे। क्या आया, Q अपॉन V के जगह पे क्या डालना है, ये वाला फॉर्मूला को डालना है, वो होगा Q इंटू डी अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको यहां नहीं दिखाई दे रहा है तो हम लोग अभी जस्ट ऊपर भी कर लेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, और ये Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बना फॉर्मूला, ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, यानी कि C का वैल्यू कितना हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ए है। अगर आपको नहीं दिखाई दिया है तो हम दोबारा से कर लेते हैं, इसको कर ले, क्या दोबारा से इसको मिटा लेते हैं। मिटा लेते हैं जी, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा आप लोग के लिए, करते हैं, एग्जाम का टाइम है ना। देखिए हमने C क्या निकाला है, Q डिवाइडेड बाई V, और निकला हमारा क्या, Q, V का वैल्यू कितना आया था, तो Q इंटू डी बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इस Q से Q कैंसिल आउट हो गया था, तो क्या बना था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ऑप्शन क्या भाई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ऑप्शन नंबर ए है, जो कि एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई डी निकल गया। इसको पहले करते हो, बाद में बात बराबर ही होगा, यानी कि हम लोग निकाल लें। अब आप लोग देख रहे होंगे कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हेल्प से हमने कितने सारे फॉर्मूलाज को आपको रिकॉल करवाया है, कितना फायदा हुआ आपका। अभी हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चंस देखा है, कैपेसिटी निकाला है उसका। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हमने 3 से 4 फॉर्मूला देखा है। सबसे पहले हमने देखा था सरफेस चार्ज डेंसिटी का, सिग्मा का फॉर्मूला। फिर हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, किसके अंदर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। फिर हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस का, फिर हमने देखा कैपेसिटी का। यानी कि एक कॉन्सेप्ट अगर एक क्वेश्चन को करें तो 4 फॉर्मूला 5 फॉर्मूला हम लोग आपको याद करवा रहे। तो इसी प्रकार हमारे कंटेंट को सपोर्ट कीजिए, और इस बार भी हम अपना इंट्रो नहीं देंगे, हम इंट्रो आपको बाद में देंगे। कब, जब हमारा परफॉर्मेंस एक अच्छे लेवल पे होगा तब। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।